अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने बतौर सालिस की तौसीक की। अमेरिका ईरान मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान आपदा हुर्मुज़ खोलेगा और अमेरिका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। मुआहिदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में 19 जून को स्विट्जरलैंड में मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब मुनक्किद होगी। शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ईरानी क़यादत, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र की काबिशों की सत्ताइश। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का सूरज तुलू, मुफाहमती याददाश्त नाफिजुल अमल। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमेरिकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान अमेरिका अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप के अमन मुआहिदे पर दस्तखत की वीडियो भी जारी। सदर ट्रंप ने वारसाई में इशाई के दौरान मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे पर दस्तखत के मौका पर फ्रांसीसी सदर भी मौजूद थे। दस्तखत शुदा मुआहिदा ईरान और सालिस ममालिक को इरसाल कर दिया गया। सालिस ममालिक को मुआहिदे की कॉपी मौसूल। मुफाहमती याददाश्त का हतमी मतन तय पा गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। काबुद को सदर ट्रंप और ईरानी सदर ने दस्तखत किए, जबकि इतवार को MPO पर JD वेंस और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दस्तखत किए थे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त का कल हतमी मतन तय पाएगा। अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। स्विट्जरलैंड में मुलाकात होगी या नहीं, अगले चंद घंटों में फैसला मुतवक्के है। जिनेवा में मुज़ाकराती टीमों की ये शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। इसराइल की जानिब से लिबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगा। आपदा हुर्मुज़ में जहाज़ों को फराहम किए जाने वाली खिदमात के बदले फीस वसूल की जाएगी। ईरानी जोहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। हमारे पास अफजुदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। वतन के मुताबिक 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू है। ईरान को आज से आइंदा 60 दिन तक अपना तेल फरोख्त करने की इजाजत मिलनी चाहिए। 60 दिनों में दूसरे फरीक को खिते में फौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे फरीक को नई पाबंदी आयद करनी चाहिए। ईरान पर आयद तेल की पाबंदियां खत्म होनी चाहिए। अमेरिका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना, मोहसिन नकवी को वज़ारत ख़ारजा का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की तैयारी। दाखिला, ख़जाना, बहरी उमूर और दिफा के वज़रा की तब्दीली मुतवक्के। वज़रा के मुताबिक वज़ारत दाखिला के लिए राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारर के नामों पर गौर। कबीना का हुजम भी कम, बाद वज़ारतों को खत्म किया जाएगा। वज़ारतों और डिवीजन की तादाद 32 तक महदूद कर दी जाएगी। दिफाई पैदावार की वज़ारत और बहरी उमूर वज़ारत दिफा में ज़म। कल्चर को वज़ारत इत्ताअत में, जबकि एंटी नारकोटिक्स वज़ारत दाखिला के सुपुर्द होगी। पोस्टल सर्विसेज मवासलात में ज़म की जाएगी। वज़ारत कानून इंसाफ इंसानी हकूक को एक वज़ारत में ज़म करने की तजवीज़। बुरी कारकर्दगी के हामिल वज़रा की भी छुट्टी। नए चेहरे लाए जाएंगे। मुख्तदिर हल्कों इस्टेब्लिशमेंट के नाकदीन काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे। एक खातून को वफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा। बुशरा भट्ट फेवरेट, सेनेटर मंजूर काकड़, बैरिस्टर दानियाल, बाबर नवाज मुतवक्के काबीना का हिस्सा। नई काबीना आइंदा 2.5 साल के लिए होगी। मज़ीद तब्दीलियां नहीं होंगी। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। बजट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो ने ईरान अमेरिका मुआहदे में पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म को सराहा। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुतल्लिक हिमायत पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी बात मनवा ली। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बनाने के मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे कर लिए। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला जियाला होगा। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वोट देने की हामी भर ली। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग ने पीपल्स पार्टी से गवर्नरशिप का मुतालबा कर रखा है।
धरनों का खात्मा करके बामकसद मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे। नवाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात, अमन और जमहूरी अमन के फ़रोग़ की अपील। कायद नून लीग की ज़ेर सदार इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी और इंतजामी सूरत-ए-हाल पर तफसीली गौर किया गया। नवाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि अबूरी आइन एक्ट के तहत कश्मीरी अवाम को मुकम्मल शहरी आज़ादियाँ हासिल हैं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूएकार लाई जानी चाहिए। अवामी हकूक़ के लिए आइन के दायरे में रहते हुए जद्दोजहद की जाए। मुस्लिम लीग नून तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये मुल्क सबका है और हमें भाइयों की तरह मिलकर रहना है। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर खित्ते में अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करें। सिंध में नए माली साल का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन के एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 और 25 जम करने का ऐलान। कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये माहाना मुकर्रर। बजट तखमीना 3,562 अरब से जायद। विभाग से सिंध को 2,263 अरब रुपये मिलेंगे। सिंध हुकूमत अपने सूबाई टैक्सों से 775 अरब जमा करेगी। सर्विसेज पर सेल टैक्स का हदफ 456 अरब रुपये होंगे। सिंध हुकूमत बैंकों से 60.8 अरब रुपये कर्ज मिलेगी। गैर मुल्की इमदाद और फंड्स की मद में सूबे को तकरीबन 264 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। अपाचे के 186 मनसूबों के लिए 30 अरब 94 करोड़ रुपए मुख्तस। तालीमी शोबे के लिए 655 स्कीमों के लिए 25 अरब 86 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। शहर के 25 बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए 14 अरब 11 करोड़ रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 7 अरब 94 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सेहत के शोबे के लिए 17 अरब 43 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ज़रूरी सुपर टैक्स की शरह को भी 10% से कम करके 8% कर दिया गया। बलूचिस्तान असम्बली का 1089 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। रवा मालियाती साल के दौरान 2,966 जारी और नई तरक्याती स्कीमें मुकम्मल होंगी। कुल आमदन 886 अरब रुपए रही। आइंदा माली साल के कुल अखराजात का तखमीना 1079 अरब रुपए है। तरक्याती बजट का हुजम 797 अरब रुपए। मजमूई सूबाई तरक्याती बजट का हुजम 206 अरब रुपए है। नई स्कीमों के लिए 106 जबकि जारी स्कीमों के लिए 100 अरब रखे गए हैं। सस्ती तवानाई की फराहमी के लिए ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 3.8 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए। डिविजनल हेडक्वार्टर के मास्टर प्लान के लिए 3 बिलियन मुख्तस। मादनी वसाइल के फरोग और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए 490 मिलियन रुपए मुख्तस। सकाफत और आसार खिदमा के फरोग के लिए 85 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। महकमा सेहत के लिए 6 अरब मुख्तस किए गए। सेहत के शोबे में गैर तरक्याती बजट और बगैर असासाजात के लिए 90 अरब रुपए तजवीज़। महकमा स्कूल एजुकेशन के तरक्याती बजट की मद में 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए। फेडरल डेवलपमेंट ग्रांट्स की मद में 45 अरब रुपए मुख्तस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला कर लिया। बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का कुल हुजम 2,250 अरब रुपए से ज्यादा होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 575 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे के साथ 2022 और 2025 के एडहॉक रिलीफ को सम किया जाएगा। पेंशन में भी 7% इजाफे का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की जानिब से मजमूई तौर पर 1671 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब पन बिजली मुनाफा और बकायाजात के 100 अरब शामिल होंगे। साल भर के दौरान सूबे के अपने वसाइल से आमदन का तखमीना 150 अरब रुपए लगाया गया है। बजट में खवातीन को रोजगार और मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद को भी बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़ शामिल है। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान लड़ पड़े। हाथापाई तल्ख जुमलों का तबादला स्पीकर ने बीच बचाव करवाया। राना तनवीर हुसैन और आतिफ खान के दरमियान गर्मा गर्मी। अपोजिशन रहनुमा ने कहा, राना तनवीर आप चुप कर जाएं, जिस पर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मैं आपके लीडर को खूब जानता हूं। आज आपके साथ जो हो रहा है वो मकाफाती अमल है। पीटीआई वाले कहते हैं कि वो मुंतखब होकर आए हैं। क्या हम मुंतखब होकर नहीं आए? मैं चैलेंज करता हूं कि बानी पीटीआई को मेरे हल्के में खड़ा कर लें। आप सब लोटों का टोला हो, आप चोर हो। आतिफ खान का कहना था कि राना साहब आपको अदालत में ना घसीटा तो न बोलें।
तलाल चौधरी ने कहा कि अगर बहस चल रही है तो इसमें शोर शराबा अपोजिशन ने किया, हमारे रुकन की तकरीर में शोर किया जाएगा तो हम भी बोलने नहीं देंगे। इस दौरान आमिर मक्सी ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि बात बढ़ गई है, इससे रोका जाए। स्पीकर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि दरगुजर करें, पीटीआई के रुकन असम्बली असद कैसर की वज़ीर दिफा पर तनकीद, कहा ख्वाजा आसिफ की ज़मीर पर बोझ है तो चोरी की गई सीट से फौरन इस्तीफा दें। क्या ख्वाजा आसिफ आम इंतखाबात में रेहान लाडार से बड़ी लीड से नहीं आ रहे थे, बूझ हल्का करने के लिए आए और दोबारा रेहान लाडार के खिलाफ इलेक्शन लड़ें। हुकूमत को नताइज देना होंगे, सिर्फ तब्दीलियां काफी नहीं है। सेनेटर फैसल लाउडा की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा मुहर्रमुल हराम के बाद मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। सियासी मंजरनामे पर मौजूद बड़ी जमातों के हवाले से अहम इंकशाफात जल्द मंजरेआम पर लाए जाएंगे। एक वज़ीर आला के मातहत काम करने वाली खातून ने मुबैना तौर पर अरबों के एहसास बनाए। करप्शन के हवाले से ठोस शवाहिद और फाइलें मौजूद हैं जो जल्द मंजरेआम पर लाएंगे। एक स्कैंडल पर खुद काम कर रहा हूँ, जल्द सामने लाऊंगा। विफाकी वज़रा के हवाले से 2 साल बाद अहम इंकशाफात सामने आएंगे। अमेरिका ईरान जंग ने पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी। पेट्रोल 258 से 458 रुपये फी लीटर तक जा पहुंचा। पाकिस्तान में पेट्रोल 70% और डीजल 88% तक महंगा हुआ। पाकिस्तानी अवाम ने तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल खरीदा। जंग से पहले पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 258 रुपये 17 पैसे फी लीटर थी, जबकि डीजल 275 रुपये 70 पैसे फी लीटर था। उस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर और डीजल 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर पर फरोख्त किया जा रहा है। जबकि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम, WTI खाम तेल की कीमत $76, ब्रेंट खाम तेल की कीमत $79 तक आ चुकी है, जबकि इसमें मजीद कमी की पेशगोई भी की गई है। शहरियों का कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी बगल बजने को तैयार। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी हासिल करना शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुमताज़ राठौर ने कागजाती नामजदगी हासिल कर लिए। सरदार याकूब खान और बिलाल की शकील एडवोकेट ने हल्का LA4 पूंछ से कागजाती नामजदगी हासिल कर लिए। सरदार याकूब खान अपने कागजाती नामजदगी रावलपिंडी में जमा कराएंगे। सरदार तनवीर इलियास ने हल्का LA5 थोड़ार पूंछ से कागजाती नामजदगी हासिल कर लिए। पूंछ के उम्मीदवार भी रावलपिंडी में कागजाती नामजदगी जमा कराएंगे।